इनसाइड बार, तो इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है, प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगी, ऐसा ही है। बट also there will be multiple things to be noticed, but let me show you। आपको इधर कहीं पर इनसाइड बार नजर आ रही है किसी को? जैसी मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, इनसाइड बार एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके बाद ऊपर उसके विक है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होती है, मतलब तगड़ी कैंडल है लेकिन उसके विक के अंदर है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे गिर जाती है। लेट मी टेल यू, बल्कि शो यू where this one is lying like this। इनसाइड बार है, प्रीवियस एक विक है, उसके अंदर एक इनसाइड बार बनी है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, प्राइसेस किस तरह से डाउन उसके बाद आती हैं। ओके, इनसाइड बार, दिस वन इज आल्सो बी इनसाइड बार, इसको भी आप इनसाइड बार कह सकते हैं, ठीक है, इनसाइड बार। और ये तो बहुत अच्छा सिग्नल होता है, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड सिग्नल। तो इस तरह से इनसाइड बार होती है। अब इसके ऊपर फिर आपके जहन में आएगा सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नो, नॉट रिकमेंडेड, बट जस्ट हैव टू एनालाइज एट दिस टाइम। नाउ लेट मी शो यू अनदर वन, दिस इनसाइड बार, ठीक है, ये आपको सेल के लिए दिखाई, मतलब ग्रीन कैंडल के अंदर। अब मुझे आपको किसी रेड कैंडल के अंदर इस तरह की इनसाइड बार दिखानी है, देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे या नहीं, बताएं, यस और नो। वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे अभी, नो नो वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, यस गुड, यू वांट टू सी, एंड हियर इट इज, किधर गई ये इनसाइड बार, प्राइसेस क्या करते हैं उसके बाद अप साइड पे। दिस इज हाउ इनसाइड बार्स वर्क। एंड पिन बार या वो जो शूटिंग स्टार टाइप है, वो ये आपके सामने पिन बार लगी पड़ी है, और नीचे से वो तो आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, हैमर कैंडल जब हम पढ़े थे उसके रिजल्ट्स, ये भी आपके सामने एक हैमर कैंडल, वो जो पिन बार है वो बनी हुई है, हैमर तो नहीं इसको कह सकते, उसके साथ आपको ये पिन बार नजर आ रही होगी, ये वाली, एंड ये पिन बार नजर आ रही है। तो पिन बार्स वर्क्स इन दिस वे। ओके, सो शुड वी कंटिन्यू फर्दर, यहां तक क्लियर है? गुड, गुड टू नो। अच्छा जी, हाउ टू कंफर्म रिवर्सल्स। रिवर्सल्स को कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे डाइवर्जेंस बताई गई है कि आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन, डज एनीवन नो व्हाट इज द मीन ऑफ द डाइवर्जेंस? नो। ओके, जिसको पता है वो जरा यहाँ पे लिखें, डाइवर्जेंस को जरा एक्सप्लेन करें। मैं आपको बताता हूँ, डाइवर्जेंस का मतलब होता है लफ्जी मतलब इसका ले लें, इनहराफ, उल्ट, खिलाफ होना, ठीक है, यानी दो जो है वो कोरिलेटिव एसेट्स के दरमियान उल्ट जो है ना वो रिलेशनशिप का होना डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक है। यानी एक ऊपर जाए तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर जाए तो पहला नीचे, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। आपके पास ये एक, मैं बड़ी आपको वीआईपी से एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये हमने क्या बना दिया, एक अदद तराजू बना दिया, ठीक है। अब ये बना पता नहीं है तराजू वाकई सही है नहीं बना, लेकिन मान लें कि ये तराजू है, सही है जी। इन दोनों पलड़ों के दरमियान क्या डाइवर्जेंस है? इसमें आप वजन रखेंगे, ये ऊपर उठ जाएगा, इसमें रखेंगे, ये ऊपर उठ जाएगा, क्या हुआ? डाइवर्जेंस। ये इस वाली प्लेट का वजन भी बराबर है, इस वाली प्लेट का वजन भी बराबर है इटसेल्फ, लेकिन इसमें कोई एक्सटर्नल चीज रखने से क्या हुआ? डाइवर्जेंस आ गई, प्राइसेस जो है वो यहाँ पे नीचे गिर गई, यानी इसके अंदर जो भी चीज है वो नीचे आ गई, और यहाँ पे ये वाला जो इस साइड वाला प्लेट है ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल डाइवर्जेंस। दो पॉजिटिव यानी दो सिंपल एक तरह के चीजें हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो अगर एक के कम होने से दूसरे का बढ़ता है और दूसरे के बढ़ने से पहले का कम होता है, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहेंगे इन वेरी सिंपल वे। तो आपको और भी सिंपल करके ट्रेडिंग में आपको बता देता हूं कि आपने अगर प्राइस का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ, किसी भी एसेट की, किसी भी पेयर की प्राइस चल रही है, यूरो यूएसडी चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, जीबीपी जेपीवाई चल रहा है, नीचे आपने कोई उसके ऑसिलेटर, कोई इंडिकेटर ड्रॉ कर लिया, लाइक हम मान लेते हैं आपने कोई ऑसिलेटर लगा लिया, आपने उस पर एक आरएसआई लगा लिया।
अब अगर RSI में क्या होता है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं ऐसे। उस दिन में मैंने आपको RSI जब पढ़ाया था उसमें दिखाया था कि किस तरह से डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं। इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं, दो को रिलेटिव एसेट्स, यानी ये RSI क्या है, इसी की स्ट्रेंथ बता रही है ना, मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसमें RSI ऊपर जा रही है, इसमें यानी कि हायर लोज बन रहे हैं और इसमें लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। अब हमने जब देखा कि प्राइसेस तो ऊपर जा रही हैं लेकिन उनमें डाइवर्जेंस आ रही है, RSI के साथ हमने उसको यूज करना है। तो RSI में अगर इस तरह से लोअर हाइज बन रहे हैं और प्राइसेस ऊपर से हायर हाइज बना रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। इसमें क्या एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइसेस अब नीचे आ सकती हैं, नीचे गिर सकती हैं। डाइवर्जेंस हमें इस तरह से बताती है। मैकडी को हम यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये एक और क्रूशियल चीज आ गई यहाँ पे। आप देखते हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न बना, सबसे पहला काम आपने क्या देखा, चलें स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहला काम देखा, एक पैटर्न बना, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे जाके आपने देखा कि एक हेड एंड शोल्डर बन जाता है लाइक दिस। अब आपने RSI वगैरह को देखना है, जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी यहाँ से, ये जो हायर हाई बनाया प्राइसेस ने, क्या इसमें RSI में भी हायर हाई बन रहा था नीचे, या RSI में इस तरह से लोअर हाई बना हुआ था ऐसे। अगर तो ऐसे था तो इसके ज्यादा चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि प्राइसेस अब नीचे गिरेंगी, नीचे की तरफ आएंगी। अगर RSI में ये वाला हाई ऐसे ऊंचा है जो इसके बराबर में बिल्कुल इसके नीचे है, तो फिर ये डाइवर्जेंस नहीं होगी, फिर इसको हम हार्मनी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ठीक ठीक। ओके, तो इसके बाद तीसरा काम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, उसमें ये होता है कि आपने स्विंग पॉइंट को, जो लास्ट आपका हायर लो है, उसको मार्क करना होता है। प्राइसेस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दें, नीचे आ जाएं, यानी चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, MSS हो जाए, तो फिर आपका ये सिग्नल जो है कंफर्म हो जाता है। सबसे पहले देखें, वेरी फर्स्ट जो सिग्नल आपके पास आया वो था RSI में डाइवर्जेंस का होना। ये पैटर्न तो बाद में बना ना ऐसे, प्राइसेस तो यहाँ से बाद में ऐसे नीचे, पहले तो ये हायर हाई लगा, यहाँ पे हायर हाई लग रहा था, प्राइस RSI में डाइवर्जेंस बना रही थी, और उसके बाद ये पैटर्न बन गया। अब आपके पास दो कंफर्मेशन मौजूद हैं, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे को प्रश्न आके ब्रेक किया, दो कैंडल क्लोज की, नाउ वी हैव थ्री कंफर्मेशंस एंड दिस सिग्नल हैज बीन कंफर्म्ड कि प्राइसेस अब नीचे अपने मेजर जो स्विंग पॉइंट है वहां तक आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक रिवर्सल कंफर्म होता है। ओके, इस तरह से आपने बेसिक, ये बिल्कुल वेरी बेसिक के अंदर है ये चीजें, कि आपने ये मेन तीन चीजें देखनी है, उसके बाद आप एक रिवर्सल का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ पैटर्न्स वगैरह बने हुए हैं, वेज वुज बना हुआ है, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, इनवर्स, डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। इसका मैं आपको ना थोड़ा वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके बता दूंगा। अभी वेज को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, वैसे कि ये होती किस तरह की है। प्राइसेस जो है ना, जब कहीं जाके जरा सुकड़ने लग जाए ना, ट्रेंड जो है उनका बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाए, लाइक यहाँ पे हो रहा है हमारे पास, ये प्राइसेस नीचे आई हैं यहाँ से, उसके बाद क्या हुआ कि ये एक चैनल सा बन गया इधर से, प्राइसेस एक वेज में इस तरह से ट्रेड कर रही हैं, देन क्या होता है नीचे से एक स्वीप आता है, तो प्राइस जो है अपसाइड पे कंटिन्यू। हमें वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको फिर भी दिखा दिया कि ये इस तरह से एक फॉलिंग वेज है, जिसके बाद प्राइस अपसाइड पे एक जो है वो दे चुकी हैं ऑलरेडी, और दिस इज हाउ वेजेस वर्क्स। और जब देखें ना आपके एक इसके पीछे रीजन क्या है, देखें एक अप ट्रेंड है, उसके बाद प्राइसेस जाके टॉप के ऊपर इस तरह से रेंज बनाना शुरू कर देती है, यानी एक एक्सपेंशन लगाई इस तरह से, बाद में ये काम शुरू कर दिया ये वाला। अब इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, जिसने इतना तेजी के साथ ही मूव लगवाया, वह यहाँ पे जाकर वीक हो गया। अब इधर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जाके प्राइस बिल्कुल वीक हो जाएंगे और ये नीचे गिर जाएंगी, मोमेंटम बिल्कुल वीक हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हायर हाइज बन रहे हैं, तो नीचे हम RSI प्लॉट करके वो देख लेते हैं, उससे भी कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हाँ, उसमें अगर लोअर हाइज बन रहे हैं और प्राइसेस हायर हाइज बना रही हैं, तो दिस कुड बी अ पॉसिबल बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर अस to sell from here in order to take profits at this level। ठीक है जी, क्लियर? यस और नो?
इसी तरह से फॉलिंग वेज होती है, एक एक्सपेंशन नीचे को लगी, प्राइस उसके बाद ऐसा करना शुरू कर देती हैं, यानी कि अब सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वीक हो गया, प्राइस छोटी सी एक एक्सपेंशन लगाती हैं, वापस उतनी ही रिट्रेसमेंट हो जाती है। जब आप देखेंगे रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, यानी ये एक्सपेंशन होती है ना जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है, दोनों बराबर हो जाएं, तब क्या होता है, ट्रेंड वीक हो जाता है और इधर से हमें एक अपवर्ड मूव एक्सपेक्टेड होता है आफ्टर अ फॉलिंग वेज। ठीक है, नाउ हमने स्ट्रक्चर देखना होता है, ये पैटर्न बोथ थिंग्स फर्स्ट प्रायोरिटाइजिंगली आपका स्ट्रक्चर देखें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया किसी ने, आपके पास एक मान लें कि ये है स्ट्रक्चर इस तरह से, इधर आपने एक लेवल मार्क किया हुआ सप्लाई का एरिया। अब आपने ये रिवर्सल्स कैसे देखने हैं, ये सप्लाई का एरिया तो आपने मार्क कर लिया, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग हेयर कि एक डाउनवर्ड मूव आएगा, लेकिन उसके लिए आपने इधर आके, मैंने जैसे आपको बताया 1 मिनट 5 मिनट में एंट्री प्लान करनी होती है, प्राइसेस जाती हैं ऊपर इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब इस सप्लाई के एरिया में जाके, ये है 4 आवर का सप्लाई एरिया, कौन सा 4 आवर। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस नीचे को एक मूव दें, आपने इस तरह से